हाय, इस वीडियो में हम स्टोन एज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टोन एज आखिरकार होता क्या है? अगर हम स्टोन एज को डिवाइड करें तो स्टोन एज को बेसिकली 3 पीरियड्स में बांटा गया है। सबसे पहला आ गया आपका पैलोलिथिक, उसके बाद आ गया आपका मीज़ोलिथिक और उसके बाद आ गया आपका नियोलिथिक। पैलोलिथिक की बात करें तो पैलोलिथिक को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा है। ये जो डिवीज़न है हमें समझने के लिए, पढ़ने के लिए आसानी देता है। पहला आ गया अर्ली पैलोलिथिक, देन मिडल पैलोलिथिक और उसके बाद आ गया अपर पैलोलिथिक। लोअर पैलोलिथिक की बात करें तो लोअर पैलोलिथिक के एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो साइट्स आपको याद रखने हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपका सोहन वैली आ गया, उत्तर प्रदेश में बेलन वैली आ गया, इसी तरह से राजस्थान में दिलवाना, महाराष्ट्र में निवीसा, कर्नाटका में हुंगसाई, कश्मीर में आपका पहलगाम, महाराष्ट्र में आपका पत्नी आ गया, जहाँ पर हमें पहली बार ऑस्ट्रिच का एविडेंस देखने को मिलता है। ये आपके पैलोलिथिक की, अर्ली पैलोलिथिक की बात हो गई। पैलोलिथिक पीरियड में 3 डिवीज़न, पहला अर्ली देन मिडल। अब हम मिडल पैलोलिथिक की बात करते हैं। मिडल पैलोलिथिक में जो हमारे पास टूल्स हैं वो लोअर या अर्ली पैलोलिथिक से थोड़े से छोटे और कन्फाइंड और शार्प होते जा रहे हैं। जब भी आप पैलोलिथिक से मीज़ोलिथिक के बाद नियोलिथिक में जाएंगे तो टूल्स हमारे पास छोटे होते जाएंगे और टूल्स जो हैं वो शार्प होते जाएंगे और हल्के होते जाएंगे। और जो पैलोलिथिक का मीनिंग है, पैलोलिथिक का जो मीनिंग है वो है ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। मिडल पैलोलिथिक में जो फीचर्स हैं वो आपका फ्लैग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, हंटिंग एंड गैदरिंग फूड्स देखने को मिलता है। यहाँ पर हम शिकार करते थे, कच्चा मीट खाते थे। यहाँ पर अब हंटर और गैदरर्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम अपर पैलोलिथिक की बात करें तो यहाँ पर हमें पहली बार होमो सैपियंस देखने को मिलते हैं और स्टोन्स जो हैं वो फ्लिंट स्टोन्स का यूज़ किया जाता है। साइट्स आपको याद रखनी है, ईमान गाँव महाराष्ट्र में, नवीसा आपका महाराष्ट्र में, दिलवाना आपका राजस्थान में और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट आपका मध्य प्रदेश में भीमबेटका देखने को मिलता है। ये हमारा रॉक शेल्टर है। अब हम बात करेंगे मीज़ोलिथिक। मीज़ो का मतलब होता है मिडल, मीज़ो मीन मिडल। तो ये जो है आपका मिडल स्टोन एज आएगा। यहाँ पर जो हैं स्टोन्स छोटे हो गए, इसी कारण से इसको माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा गया। इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट वार्म होता गया, फ्लोरा एंड फौना हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने फायर का यूज़ कर दिया, यूज़ ऑफ फायर इम्पॉर्टेंट है। मीज़ोलिथिक में हमने फायर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इम्पॉर्टेंट साइट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद आनी चाहिए किस जगह पर कौन सी साइट है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, राजस्थान के बेगौर में हमें अर्ली एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखने को मिलता है। इसी तरह से अब हम देखेंगे नियोलिथिक। नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ? नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब होता है न्यू। तो ये जो है ये न्यू स्टोन एज थी। यहाँ पर हम पूरी तरह से फूड प्रोड्यूसर बन चुके हैं। पहले हम हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, कच्चा मीट खाते थे, दूसरी जगह पर जाते थे, कोई हमारा मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर हम सेटल हो चुके हैं, इसी कारण से हमारे पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर लोग आर्ट कर रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, पत्थरों से बना रहे हैं, कलर इनके पास आ गया है, पोट्री बनाने लगे हैं। पोट्री में जो कलर इस्तेमाल किया जा रहा है वो रेड एंड ब्लैक था। इसी तरह से नियोलिथिक एज में भी हमारे पास काफ़ी साइट्स देखने को मिलती है, जहाँ से हमें एविडेंस देखने को मिलता है कि ये साइट नियोलिथिक पीरियड की है। कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर में हमें बुर्ज होम देखने को मिलता है, गुफ कराल देखने को मिलता है, ये हमारी नियोलिथिक साइट्स है। इसी तरह से बिहार में बहुत सारी साइट्स हैं, कर्नाटका में साइट्स देखने को मिलती हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसी तरह से बहुत सारी जगहों में हमें नियोलिथिक साइट्स देखने को मिलती हैं।